हेलो ह्यूमंस, और ये है आपका हृदय और हृदय की बातों में आपका स्वागत है। तो यार मुझे मालूम है कि आपको ब्लॉग देखना तो एक साइड का ठीक लगता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पसंद है हृदय की बातें जो हृदय खुद करता है आपसे। तो पहली चीज़, पहला स्टेप तो ऑफकोर्स आपको मेरा चेस्ट देखना होगा। तो भाई देख लो, क्योंकि आपको उसके बिना रहा थोड़ी ना जाता है। भाई बॉडी शॉडी बता रहा है भाई बच्चे। अभी चल रहा है मार्च, ठीक है, मार्च 24। अरे देखो, ये लाइपोसक्शन से ही जाएगा ये। बाकी ये भी लाइपोसक्शन से हटेगा। ये यहाँ के स्कार्स बहुत लाइट हो गए, ये वाले। इसके पहले का देखो कैसे दिखता था, और अब देखो ये थोड़े मोटे हैं, क्योंकि बीच में अपन ने छोड़ भी दिया था ऑयलिंग करना, तो उसके वजह से भी हो सकता है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एज़ यूजुअल। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि मैं बहुत खुश हूँ अपने सर्जरी से। बस ये थोड़ा जो फैट है उसकी दिक्कत है, बट अभी अपन बॉडी शॉडी बना रहे थे। कट शेड भी आ रहा है बढ़िया, कट शेड भी आ रहा है बढ़िया। तो ये सब तो चलता रहेगा। बाकी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज का है वो है जो बिल आ रहा है 2026 का ट्रांस बिल, उसमें बात करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट कि क्या है ये बिल, इसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और क्या चीज़ होनी चाहिए थी, क्या हटाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं जितना सरल लैंग्वेज में आपको बता सकता हूँ मैं बताऊँगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं हृदय की बातें। तो जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि अपन बात करने वाले हैं बिल की, जो कि 2026 में अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है, ट्रांस बिल जो है। तो बेसिकली वो है 2026 अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट क्या होता है, उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का सुधाराव या उससे बेटर करना, ठीक है। तो बेसिकली इनका कहना है कि जो 2019 में इनने बिल निकाला था ये उससे बेटर कर रहे हैं। अब 2019 में बिल क्या निकला था, समझो पहले ये बात को। मतलब पहले का लॉ जो 2019 का था वो ये लागू हुआ था कि किसी का जेंडर अगर उसके जन्म के जेंडर के हिसाब से मिलता नहीं है, लाइक वो फीमेल है और मेल जैसा फील कर रहा है, या वो मेल है वो फीमेल जैसा फील कर रहा है, जो भी हो, तो उसको ट्रांसजेंडर माना जा सकता है। लेकिन इस बिल के दौरान में उनका ये कहना है कि जो कि हिजड़ास हैं या किन्नर्स हैं या इंटरसेक्स है या जिनका बायोलॉजिकली कुछ भी डिफरेंस है, हम ट्रांसजेंडर सिर्फ और सिर्फ उनको मानेंगे। और अगर कोई एक्सेप्शनल केस रहा भी, ठीक है, जैसे हमको फील होता है, तो अब हमारा सिर्फ बोलना कि हम ट्रांसजेंडर्स हैं ये काफ़ी नहीं रहेगा, हमें प्रूफ देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। खुद को ट्रांसमैन मानना है, खुद को ट्रांसवुमन मानना अब काफ़ी नहीं है, हमें प्रूफ देना पड़ेगा। और ये प्रूफ कैसे देंगे हम, मतलब यार पहले हम खुद डिसाइड कर सकते थे राइट, कि हम सिस हैं या हम ट्रांस हैं या हम जो भी हैं, ये हम डिसाइड करते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिस्टम चाह रहा है कि सिस्टम हमारे लिए डिसाइड करेगा कि हम सिस हैं या हम ट्रांस हैं या हम हैं भी या नहीं हैं, या हम एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई मीन ये सिस्टम होता कौन है ये डिसाइड करने वाला कि हम क्या है क्या नहीं है, राइट। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की। पहले ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लेना रिलेटिवली सिंपल था, लेकिन अब हो सकता है पहले डॉक्टर आपको बोर्ड भेजेगा कि आप वहाँ से चेक कराओ, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अप्रूवल देगा कि हाँ हम ऐसा सोचते हैं कि आप करवा सकते हैं। मतलब
पहले की लाइन ऐसी थी कि पहले हमें ऑलरेडी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता था अपने दिमाग का इलाज करवाने, सो कॉल्ड सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंगली, कि भाई हम दिमागी तौर पे अच्छे हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम जो सोच रहे हैं वो हकीकत है, एक हमारा वहम नहीं है। लेकिन अब उसी चीज़ को, जो चीज़ इतनी में हो सकती थी, अब हम उसको यहाँ तक करना है, यहाँ का पार्ट करो, फिर यहाँ का पार्ट करो, फिर यहाँ का पार्ट करो, फिर कहीं जाके डॉक्टर साहब आपको आगे के पार्ट्स बताएंगे कि आगे और क्या क्या मुश्किल आएगी। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ऑलरेडी आप ये सब जानते हो कि ये प्रोसेस कितनी लंबी रहती है। प्लस कई जगहों पे हमको ट्रांस फ्रेंडली डॉक्टर स्टाफ या ऑफिसेज या चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। लोग ओपन नहीं है इस बारे में, हम खुद ओपन नहीं हैं। हम मैक्सिमम टाइम चाहते कि ये चीज़ छुपी रहे कि हम ट्रांस हैं या फलाना ठिकाना है। सामने वाला भी वही रहता है, उसे कोई नॉलेज नहीं रहती है, तो वो कोई अगर ऐसा ओपन बोलने वाला भी रहे तो वो उसको ऐसे ऊपर से नीचे दे देती है कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट होता है, ये टेक्नोलॉजी है अपने भारत में, ये दुनिया में पाई जाती है, तो ये वाली चीज़ें थी। क्योंकि अब ये चीज़ें करेंगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी पे आएगा और लंबा होगा। मतलब आपको जो थोड़ा टाइम में हो जा रहा था, जिसको आप इतना बड़ा टाइम समझते थे, वो अब और बड़ा होगा। बहुत ही परेशानी। और अगर अब आप आगे जाके सर्जरी करवाते हैं तो वो भी इजी नहीं है आपके लिए, क्योंकि अब हॉस्पिटल को पहले ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम ऐसी ऐसी सर्जरी कर रहे हैं। तो बेसिकली जिन्हें छुपाने वाली आइडेंटिटी रखनी थी अपनी कि भाई मेरा तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं तो एकदम मैं कर लूँगा, तो नहीं भाई, गवर्नमेंट के पास में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। लेकिन बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को समझाऊँ तो इसमें गलत नहीं है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर कोई भी आगे क्रिमिनल बनता है, ऐसा तो नहीं कि आप अच्छे हो मतलब सभी अच्छे हैं और जितने भी ट्रांस में या वुमेन हो या मैन हो सब अच्छे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को बताने में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास में आपका डेटा होना चाहिए कि भाई हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनने अभी ट्रांस करवाया है, जिनका अभी ट्रांसफॉर्मेशन इधर से उधर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से वो इट्स नॉट अ बिग डील। बट हाँ, लाइक एक पॉइंट बताने के लिए कि नाउ हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। बाकी इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आपको इतनी परेशानियों के बाद में सर्टिफिकेट मिल गया तो आपका नाम और डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ईजीली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब सर्टिफिकेट ही सारा आपका सो कॉल्ड आधार कार्ड है अपनी सारी चीज़ों को चेंज कराने का। सारी चीज़ों को चेंज कराने का आधार कार्ड नहीं है, ये मत समझना। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप उतना लंबा प्रोसेस नहीं रहेगा जितना लंबा लगता था, लेकिन जो आगे लंबी प्रोसेस होती थी उनको उनने पहली स्टेप पे कर दिया कि पहले ये कर लो इतनी लंबाई, फिर आगे का आराम से कर देंगे। और क्रिमिनल्स को भी पनिशमेंट स्ट्रिक्ट की गई है। अब क्रिमिनल की पनिशमेंट स्ट्रिक्ट की गई है मतलब क्या था, तो सुनो। तो बेसिकली अगर कोई ट्रांसजेंडर को फोर्स करता है या अब्यूज़ करता है तो उसको जेल हो सकती है सीधे सीधे 5 to 10 ईयर्स के लिए। और अगर इन केस कोई भी अगर व्यक्ति किसी को ट्रांसजेंडर बनने के लिए फोर्स करता है या जो भी किसी भी तरीके से उसे कोशिश करवाता है कि वो ट्रांसजेंडर बन जाए, तो उसे लाइफ टाइम जेल हो सकती है। वैसे एक बात कन्फ्यूजन की है कि ये जो बिल, अगर ये वाला जो अगर बिल पास हुआ तो इनके अकॉर्डिंगली तो ट्रांसजेंडर फिर अगेन हिजड़ा स्किनर्स एंड द इंटरसेक्स रहेंगे, तो ये हमारे लिए अप्लाई होगा या नहीं होगा, बहुत ही कन्फ्यूजन है यार। खैर इस पार्ट में यही समझो। अब मैं बताता हूँ तो मैं आगे का पार्ट में कि इस बिल का और कितना ब्रेक डाउन है। फ़िलहाल छोटी सी सिंपल लैंग्वेज में जो मैं बता पाया वो इस बिल में है। जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट्स करो, बताओ, मुझे शेयर करो, बातें करो, ताकि मैं आगे तुमको और इन्फॉर्मेशन दूँ। और वेट करो दूसरी पार्ट का, ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से ये बता पाऊँ कि क्या क्या करना है या क्या क्या हो सकता है। तो देखते रहो तुम्हारे हृदय को। ओके।